नमस्कार बच्चों। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कुछ नहीं है, इस सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एनएपी पे सवाल आते हैं। तो जैसे 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म, 6 टर्म है। क्वेश्चन में अगर आएगा कि देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, तो हमको ये वाला लेना है, ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है ना। 4 टर्म अगर दे दिया है तो समझ लीजिए कि ये वाला इस्तेमाल करेंगे। 5 टर्म दे दिया है तो देखिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। और 6 टर्म दे दिया है तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ए बी और सी ये तीनों एपी में है। एपी का मतलब है कि ये पहला टर्म है और इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस है, डी है, डी है। तो अगर आप बी में से ए घटाएंगे तो भी आपको डी मिलेगा, और सी में से बी घटाइएगा तो भी आपको डी मिलेगा, ठीक है। तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी, बी को इधर ले जाइए, ए को इधर ले जाइए, तो b प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए हो जाता है। 2b इक्वल टू सी प्लस ए हो जाता है। अब b इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 होता है। ये जो फॉर्मूला है इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं, am। am pm वाले से कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका नाम है अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। तो ये 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म अगर दिया हो तो हमें इस प्रकार से इस्तेमाल करना होगा। इसमें ए माइनस डी ए प्लस डी, इसमें ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस 3d, ठीक है। इसको इस तरीके से लिया जाता है कि डी जो है वो ए जो है आपका, जैसे इसमें अगर आप जोड़ेंगे तीनों को तो डी कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी अगर आप जोड़ेंगे तो देखिएगा डी कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपको 3a मिल जाएगा। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 3a मिलेगा। इसमें जोड़ेंगे तो ए 4a मिलेगा, ठीक है ना। और डी सब कैंसिल हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो। इसमें भी ऐसा इस प्रकार से लिया है, इसको सेटिंग बैठाया है कि आपको 5 को a मिलेगा और सब डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी यही होगा, 6 को आपको a मिलेगा। तो ये पहले इसको समझना जरूरी है। इसमें सवाल देखिए, सवाल किस प्रकार से आता है, ठीक है। सवाल जब देखेंगे तो और आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो चलिए सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो 3 नंबर्स एपी में है, उनको जोड़ दिया जा रहा है तो -3 आ जा रहा है, और जब उनको गुना कर दिया जा रहा है तो 8 आ जा रहा है। तो 3 नंबर्स जब लेना होगा तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे a माइनस डी और a और फिर a प्लस डी। तो आप तीनों को जोड़िए, है ना। जब तीनों को जोड़ेंगे तो बोल रहा है कि -3 आएगा। ये कट जाएगा, 3a इक्वल टू -3, तो a का वैल्यू हो जाएगा -3/3 -1, ठीक है। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा भाई, ये प्लस होगा, हाँ। ये और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू हो जाएगा 8। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा। अब a का वैल्यू आपको मिल ही गया है तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ d स्क्वायर, यहाँ -1 लिख दीजिए, 8 हो गया। ये हो गया 1 माइनस डी स्क्वायर -1 इक्वल टू 8। अब फिर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, है ना। और डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 + 1, और डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, और डी का वैल्यू हो जाएगा +-3, ठीक है। यही इसका वैल्यू आएगा। तो माने डिफरेंस जो है वो 3 का भी हो सकता है और डिफरेंस हो सकता है -3 का भी हो सकता है। यानी कि ये जो आपका जो सीरीज है ये 2 तरीके से भाग सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि a का वैल्यू है हमारा -1, तो -1 में अगर हम ये वाला वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, अगला टर्म हो जाएगा 2, अब फिर अगला टर्म हो जाएगा उसी हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि डी में हम ये कॉमन डिफरेंस हमारा इसके और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस है 3 का, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका सीरीज ये वाला भागेगा, ठीक है। और अगर आप जैसे मान लीजिए कि जो वैल्यू लेंगे, 1 मिनट, a का वैल्यू आप लेंगे -1 और d का वैल्यू लीजिएगा 3, ठीक है ना। तो d का वैल्यू जब 3 लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका सीरीज कैसे हो जाएगा, -1 पहला टर्म है मेरा, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, d का वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे a माइनस डी a और a प्लस डी है, तो d का वैल्यू आप 1 का वैल्यू आपको मिल गया कितना, -1, और d का वैल्यू है -3। अब फिर ये हो जाएगा, a का वैल्यू मिला है -1 और ये हो जाएगा -1 + 3, तो ये हो जाएगा -4 -1 और +2। एक बार तो ये मिलेगा, और अगर ये वैल्यू रखिएगा तो
ए का वैल्यू -1 है, यहाँ -3, फिर -1 और फिर -1 प्लस -3, ये हो जाएगा -1 प्लस 3, -1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 -1 -4। तो एक बार आपका ये 3 टर्म हो सकता है, एक बार ये 3 टर्म हो सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे +-3 आया है। +-3 कहाँ आया है? d का वैल्यू जब आप करेंगे 9, तो 3 × 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 बार हो सकता है। और आप इसको -3 × भी -3 लिख सकते हैं, तो -3 बार आया है, इसलिए +-3 लिखा गया है यहाँ पे। और इसी प्रकार से जो आपका d का वैल्यू मिला है और a का वैल्यू मिला है, इसको यहाँ पे रख देंगे तो आपको एक बार ये मिलेगा, एक बार रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, यही राम कहानी है इसमें। धन्यवाद।